Shubham. Let's chant the shloka first. First shloka. ॐ यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयौ तं शक्तिचक्रविभवा प्रभवं शङ्करं स्तुमः। शक्ति चक्र विभव पिछली बार हमने चर्चा किया था। विभव मतलब पोटेंशियल, और विभव के प्रभु, विभव के स्वामी, ऐसे शंकर को हम स्तुति करते हैं। अब देखिए, शक्ति चक्र बहुत ही गहन विषय है। इस पर दार्शनिक मत तो शायद आप सभी लोगों के लिए बहुत गहन हो जाए, क्योंकि दर्शन की जो फिलॉसफी है उसमें तर्क आदि का बहुत उपयोग किया जाता है, और समझने के लिए एक एक शब्द पर वाद विवाद हो सकता है। उदाहरण ये है, जैसे हम वेदांत में ब्रह्म मायावाद लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ब्रह्म का इस जगत से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में माया है, माया शक्ति है, और माया शक्ति ही संसार का निर्माण करती है, और माया शक्ति की वजह से इस संसार का निर्माण होता है। इसलिए यह प्रतिपादन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यानी सत्य नहीं है। अब हमारे इस शैव सिद्धांत में हम कहते हैं कि यह समस्त जगत शिव का चिद विलास है। फिर हम कहते हैं शिव जीव भाव में भी अवतरित होकर के इसमें फंस गए, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी शक्तियों का गोपन किया। फिर ये भी कहा कि इसी में मल भी है, 3 प्रकार के मलों की संकल्पना की गई, या अनुभव में आए उनको हमने शब्दों में पिरो के रखा। 3 प्रकार के मल, कार्म मल, माय्य मल और आणव मल। अब यह सारे मल, तर्क कहेगा कि ये भी शिव में ही होते हैं, तो शिव फिर सत्य कैसे हो सकते हैं, है ना। ये फिलॉसफी है, ये दर्शन है। अनुभव में भले आए या ना आए, लेकिन दर्शन में ऐसे ही शब्दों का उपयोग करके एक दूसरे के लिए व्यवस्था बनाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा सिद्धांत श्रेष्ठ है। तो वेदांतियों का सबसे बड़ा जो इस व्यवस्था, जो हमारी 36 तत्वों की, जो शैव सिद्धांत की ईश्वर अद्वैतवाद की जो परिकल्पना है, उसके लिए ये है कि भाई मल की भी संकल्पना शिव में की गई है, क्योंकि यह शिव ही है जो संसार के रूप में प्रकट होते हैं। तो अज्ञान भी शिव में ही है, इसका मतलब जब ज्ञानम बंधन कहा तो ये बंधन भी शिव का ही है। तो इस प्रकार से शिव स्वतंत्र नहीं होते। फिर सबसे बड़ी जो यहाँ पर हमारे जो विरोध की बात होती है, वो कहते हैं कि शिव की स्वातंत्र शक्ति है। ये स्वातंत्र शक्ति पर सबसे बड़ा जो है आक्षेप होता है। स्वातंत्र शक्ति है, और उस स्वातंत्र शक्ति के कारण ही ये संसार प्रकट किया गया, और संसार में बंधन हुआ, ये मल आदि होता है। अच्छा, जीव के बारे में ये कहा गया कि स्वातंत्र के संकोच का ही नाम जीव है। संकोच माने जैसे कहते हैं सिकुड़ना, स्वातंत्र की कमी। शिवत्व के लिए स्वातंत्र अनंत है, अनंत स्वातंत्र। जीव के लिए स्वातंत्र संकुचित है, संकोच हो गया उसका, है ना। संकोच का अर्थ सिकुड़ना होता है। और वैसे भी आपने देखा होगा, हिंदी में भी ये शब्द है कि जब कोई व्यक्ति संकोच कर रहा होता तो जनरली आपने देखा होगा कि वो सिकुड़ ही रहा होता है ना। तो संकोच का वास्तविक रूप है सिकुड़ना। अच्छा, स्वतंत्र महसूस न करना, स्वतंत्र अनुभव न करना, ये है संकोच। अब संकोच भी शिव में है, तो इसका निराकरण कैसे हो? यह निराकरण करना आवश्यक है, क्योंकि यदि यह जगत शिव का ही चिद विलास है, तो यहाँ संकोच कैसे है? तो देखो, चित शक्ति को स्वातंत्र अनंत है। इस अनंत स्वातंत्र में
संकोच का भी तो स्वातंत्र होता है कि नहीं होता? बताओ। है, बोलो। जब हमारे पास स्वातंत्र अनंत है तो हमारे संकोच का भी स्वातंत्र हमारे पास है। तो ये तो उसका निराकरण एक नंबर का हो गया कि भाई स्वातंत्र है, इसी स्वातंत्र के कारण तो संकोच भी है। ठीक है, संकोच कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कहीं बाहर से आरोपित है, यह उनका स्वातंत्र है। ठीक है, तो ये निराकरण हुआ। दूसरी बात कि इस स्वातंत्र शक्ति से ही अब आगे की सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। इसी स्वातंत्र शक्ति से आगे की समस्त वह पंचुक पैदा होते हैं जो इस शिव भाव को जीव भाव में बदल देते हैं, शिव भाव को जीव भाव में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो, हमें लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा हर तरह के प्राण हो, पर वास्तविकता क्या है ये अपने अनुभव से देखना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर आपका ध्यान इसलिए लाता हूं कि ये समझना जरूरी है। हमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं, हमें ऐसा लगता है बहुत जीव है, अच्छा बहुत सारे व्यक्ति हैं और इन सारे व्यक्तियों की मुक्ति होनी है। और शिव सूत्र में एक जगह आपने एक सूत्र में देखा होगा, लिखा होगा, उसमें लिखा था लोकानंद समाधि सुखम। अच्छा जी, इसका अर्थ हमने किया था कि एक व्यक्ति जब शिवत्व को उपलब्ध होता है या भैरव स्थिति को उपलब्ध होता है तो समस्त संसार में सभी लोगों की समाधि का सुख उसे प्राप्त होता है। अच्छा भाई, सभी लोगों की समाधि लग जाती, सभी लोगों को? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता, सभी लोगों की समाधि का सुख तो नहीं होता, सभी लोग तो समाधि में नहीं है ना। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम सब समाधि में ही हैं। ठीक है, अब समझो, हम सब समाधि में ही हैं। समाधि का मतलब हमको सारा समाधान मिला हुआ है। समाधि का अर्थ है समाधान। समाधान कहीं बाहर नहीं है, समाधान उपलब्ध है। हमने समाधान के ऊपर अपने अज्ञान का बंधन आरोपित कर रखा है, हमने अपने मलों का बंधन आरोपित कर रखा है। अच्छा, ये 3 मल भी हमने अपनी स्वातंत्र से कर रखे हैं, ये भी याद रखें, यह भी हमारे स्वातंत्र के कारण है। यह आपका स्वातंत्र है कि आप इस शरीर को अपना मानो या फिर अपनी चैतन्य का विस्तार करके हर शरीर को अपना मानो, जैसे अभी मानते ही हो। खुद को चोट लगती है यदि किसी तुम्हारे को चोट लगती, खुद को दर्द होता है यदि किसी तुम्हारे को दर्द होता है, तो ये जो तुम्हारा है उस शरीर में और तुम्हारे शरीर में भेद नहीं है तो फिर दर्द नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई? किसी तुम्हारे का तुम्हारे सामने गला काटा जाए तो तुम्हें दर्द होगा, बिल्कुल गले में उसी जगह दर्द होगा जहां उसको हो रहा होगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है, उसी जगह दर्द होगा। यदि तुम्हारे किसी को तुम्हारे आंखों के सामने सफोकेट किया जाए तो तुम्हें भी सफोकेशन होगा, होता है या नहीं होता? तो ये तो आपका स्वातंत्र है कि कितने लोगों को मेरा मान लिया या मैं मान लिया या उसमें ममता कर ली। देखो, ममता बुरी चीज नहीं है, ममता भी आपको इस जो हमारा बंधन है इससे मुक्ति दे सकती है, पर ममता का विस्तार करके बंधन से मुक्ति होने वाली है। ममता किसी तरह से संकोच नहीं। ठीक है, संकोच का तिरोधान करना पड़ेगा। ममता भी गलत नहीं है, प्रेम भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं, समझे? यहां तक कि आपकी जो नफरत है, घृणा है, क्रोध है, वो भी गलत नहीं है। उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। पर क्रोध ऐसा कि अब दुनिया में हर चीज पर क्रोध है, करके देखो, किसी भी करके देखो। अगर ये स्थिति को तुम उपलब्ध हो सको कि दुनिया में जो मुझसे इतर है सब पर क्रोध है मुझे, तो इससे आपका
आणव मल है वो धीरे धीरे से तिरोहित हो जाता। हमें ये स्वातंत्र है। अच्छा, यानी क्रोध करना नहीं, समझ में आ रहा है। क्यों क्रोध करना मुश्किल होता है? क्योंकि इस क्रोध में हमारी ऊर्जा लगती है, इसलिए हम नहीं कर पाते। और ये हमारी एक उत्तेजना की अवस्था है, एजिटेशन की अवस्था है। ठीक है। प्रेम जो है, शांति और प्रेम कैसी अवस्थाएं हैं? साम्य की अवस्थाएं हैं, वो भी हमारी अवस्था है। तो इस अवस्था को बहुत ही सरलता से इसका विस्तार कर सकते हैं। तो ये हमारा स्वातंत्र है कि हम बंधे हुए, ये हमारा स्वातंत्र है कि हमने कुछ लोगों को अपना और कुछ लोगों को पराया माना है। पहले निश्चित करो मुक्ति का कौन सा रास्ता लेना है। आंख बंद करके और श्वास पे ध्यान लगा करके और अंदर 1000 वाट का बल्ब जल जाए उससे मुक्ति होगी, तो आंख खोलने से वो मुक्ति गायब हो जाएगी। जब तक 1000 वाट का बल्ब अंदर हृदय में जलेगा तब तक वो मुक्ति महसूस होगी, तब तक उस मुक्ति का अनुभव होगा। और जैसे ही आंख खोलोगे वही ढाक के 3 पात, फिर मुक्ति चली जाएगी, है ना। तो भले ही वह मुक्ति आंख बंद करके मिले, लेकिन उसका विस्तार आंख खुलने पर भी होना चाहिए। ऐसी मुक्ति के बारे में हम कल्पना करते हैं। और यह हमारा उद्यम बने, इस बात को भी समझो। यह हमारा उद्यम बने। उद्यम का अर्थ यह हमारा 24/7, 24 घंटे, हर पल की व्यवस्था बने, तो ही ये संभव है। हम अपना माने तो सबको माने, फिर कितनी देर के लिए माने? थोड़ी देर के लिए। कब तक? वही जब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः गाए। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा जो ममत्व है वह विस्तारित हो, तो फिर हमारे अंदर राग द्वेष नहीं होगा। ममता के संकोच से राग द्वेष पैदा होता है, ममता के विस्तार से राग द्वेष समाप्त होता है। जब सभी अपने हैं तो किससे द्वेष, और जब सभी अपने हैं तो कहाँ राग विशेष? बोलो। तो हमको ये स्वातंत्र है, हम बंधन में हैं, ये हमारा स्वातंत्र है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। ये हमारा स्वातंत्र है कि हम अपने आप को अणु मान के बैठे हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो क्या कहें कि भाई यदि हम अपने आप को अणु ना माने और हम अपने आप को विश्व रूप माने, विश्वमय माने, तो हम क्या करें? हर जगह की जिम्मेदारी ले। ऐसा भी तो आप लोगों को लगता है ना कि भाई मेरा है तो जिम्मेदारी मेरी है। यही आपका तर्क हो सकता है कि मेरा है तो ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरा है तो रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा है तो कपड़े देने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा तो लग सकता है, यही तो लगता है। इसे मेरे क्या और मेरे में और ना मेरे में क्या फर्क है? जो हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से अलग बढ़ करके तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। मान लो किसी समय आप किसी परिवार में जन्म लिया, सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसा कल्पना करें कि आज से 70-80 साल पहले हमने जन्म लिया। उस समय बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे और संयुक्त रूप से रहते भी थे। ठीक है। एक गरीब परिवार में जन्म लिया जिसमें आपके जन्म के समय ही करीब करीब 70-80 लोग थे, संयुक्त रूप से रहते थे पर गरीब थे। ठीक है। अच्छा, सभी जो है घास चराने वाले थे। फिर आप प्रकट हुए। ठीक। फिर आप अपनी व्यवस्थाओं में थोड़ा उनसे सशक्त हो गए किसी प्रकार से, धन आदि में। तो क्या सभी 70 को आप पूरी तरह से संतुष्टि दे सकते हैं अपना मानकर भी? मुझे ये बता। क्या सभी लोगों को बराबर सबको बांट के आप संतोष दे सकेंगे? अच्छा, दूसरी बात, जिनको आप अभी दे रहे हैं 100% अपना, क्या उनको संतोष दे दिया आपने? मुझसे पूछो, अपने से पूछो। क्या उनको संतोष है कि आपने उनके लिए सब किया जो आप कर सकते थे? पूछो, पूछो ना।
तो आपका बच्चा कहेगा कि नहीं नहीं, हमें जो है इतने इतने होते कि वो मुझे हार्वर्ड में पढ़ाते। अरे ये क्या है, हम इतने होते तो हमें प्राइवेट जेट में भेजते। इतने होते तो आप खुद भी देखेंगे कि जिनके लिए आपने 100% कर दिया है, अपने को पूरा झोंक दिया है, तो क्या वहां आपने संतोष प्रकट किया? तो यह तर्क गलत है कि नहीं मैं सबके लिए नहीं करूंगा तो सबको संतोष नहीं होगा। संतोष तो आज भी नहीं। 100% करके संतोष की कोई निश्चित होने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक बात और ही समझनी चाहिए। जो चीज हमारे अपने जो अपने अनुभव में आ जाओ, जो चीज हमारे अपने अनुभव में हमारे सबसे निकट है, वह क्या है? वो हमारा ये शरीर है। इसके बाद क्या है? फिर हम ये मान लेते हैं जिनसे ये शरीर मिला है। फिर क्या मान लेते हैं? जिनसे कोई और इस शरीर से कोई और शरीर पैदा हुआ। और क्या मान लेते हैं? इस शरीर से कोई शरीर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया है। सारा जीवन हमारा शरीर पर आधारित है। सारे रिश्ते हमारे इस शरीर से ही टिके हुए हैं। और हम कहते हैं कि हम शरीर भाव को छोड़े, देहात्म भाव को छोड़े। जो शरीर से आपके साथ जुड़ा नहीं है, जो शरीर से आपके साथ बंधा नहीं है, जिसके साथ आपके शरीर का कोई लेना देना नहीं है, लोग तो डिफाइन करते हैं भाई, इस तरह से कहते हैं ब्लड रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में है। नहीं नहीं, ब्लड, अच्छा अच्छा ठीक, खून पीने वाले रिलेशन में है ऐसा पूछना चाहिए। ब्लड रिलेशन का मतलब मालूम है? खून पीने वाला रिश्ता, खून पीने वाले हैं? हाँ, नहीं। अच्छा जी, तो आप अपने जीवन में स्वातंत्र नहीं अनुभव कर पा रहे क्योंकि आप करना नहीं चाहते। निश्चित करो तो स्वातंत्र अनुभव कर सकते हो। अब स्वातंत्र को बढ़ाना ही हमारी साधना है। देखो, आप लोगों को लगता होगा कि नहीं नहीं, स्वातंत्र बढ़ाना नहीं है, हमें तो अपने बस समर्पण करना है। तो दो रास्ते हैं, स्वातंत्र को बढ़ाना, अनंत करना, और दूसरा है स्वातंत्र को शून्य कर देना। वास्तविकता यह है कि जिसे हम शून्य स्वातंत्र कहते हैं वही 100% स्वातंत्र है। क्यों? देखो, जब स्वातंत्र अपने आप में होता है, अपनी शक्ति में पूरी तरह से प्रफुल्लित स्वतंत्र होता है, तो उसमें इच्छा का कोई प्रादुर्भाव नहीं होता। समझना इस बात को। स्वातंत्र होने पर कोई इच्छा नहीं होती, स्वातंत्र की क्षीणता में इच्छा प्रकट होती है। जब हम अनंत कहें या शून्य कहें, आप दोनों को परिभाषित नहीं कर सकेंगे, दोनों उसी बिंदु पर पहुंचाएंगे आप। मैं आपसे कहूं शून्य की कल्पना करो और मैं आपसे कहूं अनंत की कल्पना करो, ये दोनों ही कल्पनातीत है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। कल्पना करके देखें शून्य की, शून्य की कल्पना करके देखें, शून्य क्या होता है? तो शून्य की कल्पना में अनंत सामने आता है, ठीक है, और अनंत की कल्पना में भी अनंत सामने आता है या नहीं? आप खुद अपने अनुभव में देखो, अनुभव से चलो, अब कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, शब्दों में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, अपने अनुभव में जाओ, शून्य ढूंढो, शून्य, आंखें बंद करो, ढूंढो शून्य क्या होता है। कुछ नहीं है। अच्छा देखो, कुछ नहीं क्या? आंखें अपनी बंद करो, यानी आंखें का मतलब आंखें बंद करना नहीं होता, अपने आप को संसार से खींचो और विमर्श करो शून्य, विमर्श करो शून्य, शून्य का विमर्श अनंत होता है, ठीक है। शून्य का अनुभव करने में आप अपना विस्तार महसूस कर रहे थे या संकोच? मुझे सिर्फ इतना बताओ। मैं जानता हूं कि शून्य के अनुभव में आप अपना विस्तार ही अनुभव करते हैं। निश्चित रहो। और मैं कहूं अब अगला कि अनंत का विस्तार करो,
अनंत का अनुभव करो। चलो करो अनंत का अनुभव, करो आंख बंद करके अनंत का अनुभव। अच्छा, क्या पता चला? अनंत का अनुभव भी अनंत ही है। अच्छा, शून्य का अनुभव और अनंत का अनुभव एक ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को प्रारंभ में लगा हो कि शून्य के अनुभव में पहले हमें संकोच प्रकट हुआ, तो मैं आपको बताऊं, शून्य का अनुभव जब विस्फोट में आता है तभी वह अनंत बनता है। प्रारंभ में आपको ऐसा लगेगा कि आपका संकोच हो रहा है, शून्य का विस्फोट अनंत है। किसका किसका अनुभव है? हाथ खड़ा करके बताए कि शून्य का विस्फोट अनंत है। शून्य की दिशा में चलना अपने आप में अनंत नहीं है। सबको समझ में आया? यदि शून्य की परिधि तक भी पहुंचेंगे तो अनंतता का बोध होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैं शून्य बनना चाहता हूं तो पहले संकोच ही मालूम पड़ता है ना? है ना? देखो, और दूसरी बात कि जो भारतीय दर्शन है, लोग कहते हैं कि भारत ने शून्य दिया। अच्छा जी, है ना? कहते हैं ना लोग, भारत ने अंक गणित में शून्य को दिया, शून्य जैसा अंक दिया। तो शून्य का अंक किस प्रकार से दिया? इसी प्रकार से दिया, इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, समस्त दिशाओं में। आप सभी लोगों ने मालूम है शून्य की कैसे, शून्य तक कैसे पहुंचे होंगे? पहुंचने में आपने मालूम है कि शक्ति का उपयोग। चलिए तो शक्तियों के बारे में बात करेंगे अभी। कौन से शक्ति चक्र के विभव में आपने, देखिए, शून्य का अनुभव करने में आपने अपनी ही शक्तियों का उपयोग किया है ना शून्य को जानने में, या कोई और आके अनुभव करके गया? बताओ ना। आपने अपनी शक्तियों का तो अनुभव किया ना, शून्य को अभी जो महसूस किया। हम्म तो वो कौन कौन सी शक्तियां थी? है? आपके लिए कौन कौन सी शक्तियां थी? उन शक्तियों को कहते हैं खेचरी, दिक्चरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी। ठीक है, आप लोगों ने इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके शून्य तक अभी अपनी पहुंच को बनाया था, है ना? अब आप जानना चाहेंगे ये कौन सी है? ये सब बहुत टेक्निकल नाम है, इनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो, पढ़ तो लोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अनुभव का विषय है। अनुभव करते चलो और देखते चलो कि तुम्हारी शक्ति खेचरी, भूचरी, दिक्चरी आदि क्या है। खेचरी, भूचरी, गोचरी, दिक्चरी आदि शक्तियां क्या है, और इन शक्तियों के, जिनका ये इनका जो विभव है कि इसका प्रभुत्व जिस जो ले लेगा वही शंकर है, वही शिव है ना? तो देखो, पहले आप लोगों ने किया क्या है, मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने पहले अनुभव करने की कोशिश किया कि अपने अंदर जो हमारी तन्मात्राएं आदि हैं, उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश की होगी। यही तो किया ना? तन्मात्राएं आदि को अलग करने की कोशिश की होगी। क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, इनसे दुनिया से अलग होने की कोशिश की होगी। यही तो किया है ना पहले शुरुआत में? ठीक है ना? हुँ? भाई, आप क्या शून्य की परिकल्पना में आपने किसका ध्यान किया? क्या आपने स्पर्श का ध्यान किया? पहले समझना। क्या आपने स्पर्श का ध्यान किया? क्या आपने गंध का ध्यान किया? क्या आपने रूप का ध्यान किया? समझना। क्या आपने किसी रूप का ध्यान किया, या क्या आपने किसी शब्द का ध्यान किया? सभी को देखो, या किसी रस का ध्यान किया? इनमें से कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको लगा होगा, नहीं नहीं, शायद हमने रूप का ध्यान किया। अब ये पहुंचते हैं वहां, रूप का कोई ध्यान किया नहीं आपने, रूप के अनुपस्थिति का ध्यान किया आपने। देखो, रूप का ध्यान नहीं किया आपने। यदि आपने किया भी है तो रूप की अनुपस्थिति का ध्यान किया, इसका मतलब तन्मात्र से कोई इसका संबंध नहीं था। तो तन्मात्राओं को छोड़ा पहले, ठीक है? आपने अपनी तन्मात्राओं को छोड़ा, और तन्मात्राओं को जो शक्तियां चलाती हैं उनको कहते हैं भूचरी। तन्मात्राओं को जो प्रकट करती हैं, तन्मात्राएं क्या हैं आप सभी लोग जानते हैं,
तन्मात्राएं हैं वही जो अभी मैंने 5 चीजें आपको बताएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं। इन पांच पांच तन्मात्राओं इन पंच तन्मात्राओं से आपने अपने आप को पृथक किया, पहले इन शक्तियों का उपयोग किया। सबसे पहला काम आपको, जब मैंने कहा शून्य या अनंत, तो आपने यही किया कि नहीं किया? सब लोग पहले अपने अनुभव में जाओ, तभी बात समझ में आएगी, अन्यथा ये सब ऐसे पढ़ते रहेंगे, शक्ति चक्र विभव और ये और वो और बहुत सारा सूत्र तो बहुत है इसमें, तो श्लोक ही श्लोक है और श्लोक बड़े हैं। पूरा शिव सूत्र 2-2 शब्दों का है और श्लोक में तो बहुत शब्द होते हैं, है ना, बताया था ना। आप पूरा शिव सूत्र देखो, हमेशा 2-2 शब्दों का सूत्र होता है, 2 शब्दों का ही सूत्र होता है। अच्छा, तो पहली शक्ति से आपने, पहली शक्ति के ऊपर उठे इस शक्ति को क्या कहते हैं? भूचरी। अब आता है अगली शक्ति। अगली शक्ति क्या आपने अपने अंदर उपयोग करी? ये शक्ति आपको ज्ञानेंद्रियों और, है ना, 5 कर्मेंद्रियों के अंतरिक्ष से अलग कर सकती है या जोड़ सकती है। ठीक है, आपने किसी इंद्रिय विशेष से जाना अनंत को या शून्य से? किस इंद्रिय से जाना? 5 इंद्रियां हैं आपके पास, ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों से तो इसकी कल्पना करना संभव था ही नहीं, तो उसको छोड़ ही दो। अब आती है ज्ञानेंद्रिय की बात। तो आपके पास कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? इन्हीं को जानने की, रस रूप शब्द गंध स्पर्श आदि को। जब पहले, जैसे ही हमने भूचरी शक्तियों का उपयोग न किया, तो इसके हमने इसको क्या किया, इसको हम पार कर गए, तो तुरंत अगली श्रेणी में हमने जो अगली शक्ति है उसको बोलते हैं दिक्चरी। दिक्चरी शक्तियों को भी हम धीरे से पार कर गए। अब दिक्चरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह शक्तियां हमको दिशाओं में चराती हैं। भूचरी तो, जो हम लोग, भूचरी माने जमीन पर चरने वाले, जमीन पर जो चर रहा है उसको 5 के लिए चरता है। आप सभी लोग जो जमीन पर चर रहे हैं ना, कुछ भी, चरने का मतलब सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, सुन रहे हैं, शब्द का आनंद ले रहे हैं, इन तन्मात्राओं के लिए ही भटक रहे हो ना। तो ये भूचरी स्थिति से बाहर निकले। फिर दूसरी स्थिति बताई कि जब हम इनसे निकले तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों में और कर्मेंद्रियों में आ जाते हैं, क्योंकि ये भी तन्मात्राओं के प्रकट रूप है। अच्छा, तत्व से संबंधित समझा, अभी भी ये भी तत्व से ही संबंधित है। तो कौन सी शक्तियां बताई इनको हमने? इन शक्तियों का नाम हमने दिया दिक्चरी। क्यों? दिशाओं में लेके चलती हैं हमको। लेकिन इन दिशाओं में चलने वाली इंद्रियों से हम कई बार अपने अंदर के विस्तार को भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, ज्ञान लगाया, शब्द सुनने पर, सपोज करो, ध्यान करो आप कि मैं शब्द सुनना चाहता हूँ। अभी शब्द कहाँ से सुनना चाह रहा हूँ? अभी जो मेरे आसपास शब्द हो रहे हैं उनको सुनना चाहता हूँ। ठीक, फिर क्या करूँ? अब आगे बढ़ूं। अब मैं पूरे शहर से जो शब्द प्रकट हो रहे हैं उनको सुनने का प्रयास करूंगा। अच्छा, फिर पूरे देश में जितने शब्द प्रकट हो रहे हैं उनका प्रयास करूंगा। फिर पूरे विश्व में जितने प्रकट हो रहे हैं शब्द, उनका प्रयास करूँ। फिर पूरे सौर मंडल में जितने शब्द हो रहे हैं उनका प्रयास करूंगा। पकड़ने की कोशिश करो, सुनाई दे ना सुनाई दे, हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो दोनों में बहुत अंतर है। लोग, हमने कहा था ना, इंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन। इंटेंट करो, केवल इंटेंट ही करो कि अब हम संपूर्ण सौर मंडल में समस्त, इसका मतलब पास वाला छोड़ा नहीं है, समझना इस बात को। संपूर्ण सौर मंडल में यदि हम अपने शब्दों को ग्रहण करने में हमने अपनी इस ज्ञानेंद्रिय को लगा दिया, कर्णेंद्रिय को, तो अब हमें समस्त शब्दों का, केवल सौर मंडल तक ही जाते हैं, चलो इस ब्रह्मांड में भी चले जाओ, भाई तो कुछ देना नहीं है, वो अलग बात है अभी तो। पर प्रयास करने में, इंटेंट में क्या बुराई है? करते हैं। इस इंटेंट से फर्क क्या पड़ेगा? उदाहरण ले, डिक्शनरी से निकलने का कैसे हम निकल सकेंगे?
देखो भूचरी से तो हमारा डिस्कनेक्शन हुआ ना, हमने उसके साथ विच्छेद हो गया, ठीक है। लेकिन दिक्चरी में चूंकि दिशाएं बन गई है ना, हर तरफ जाने की, यहाँ मल्टीप्लिसिटी है, डायमेंशन लंबा चौड़ा होता चला जाएगा हर अनुभव की, एक अनुभव का बैंड बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ज्ञान इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रियों की सीमा तो अनंत हो सकती है, ठीक है। अनुभव तो यहाँ होता है तन्मात्राओं का, पर ज्ञानेंद्रियों की सीमा तो अनंत है। जैसे हमको अपने महबूब का चेहरा 5 फीट पे दिखाई पड़ सकता है, वो भी रूप हमारे को अंदर ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन हमको चांद में भी दिख सकता है, तो वो हमें 3,84,000 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन दिखाई जो पड़ेगा वो अंदर ही पड़ेगा, रूप तन्मात्रा अंदर ही आएगी, आएगी ना। तो इसलिए दृष्टि तो हमारी सूर्य पे भी जा सकती है, चांद पे भी जा सकती है, और भी दूर जा सकती है। यानी इससे समझ में आता है, और सुनने की हमारी किसी भी दिशा, पीछे से आवाज आ रही है, आगे से आवाज आ रही है, दाहिने से आवाज आ रही है, ऊपर से आवाज आ रही है, नीचे से आवाज आ रही है, वगैरह वगैरह, अंदर से आ रही है, बाहर जा रही है। यानी यहाँ दिशाओं में भटकते हो ना, ये सुगंध किधर से आई ये महक किधर से आई, बड़े अच्छे कबाब बन रहे हैं, चलो भाई गाड़ी मोड़ो, दिशाओं में भटके ना। दिक्चरी दिशाओं में चलाती है ये, और दिशाओं में चलने की ज्ञान इंद्रियों ने दिशाओं का ज्ञान करके चलाना शुरू किया, और कर्म इंद्रियों ने चलना शुरू कर दिया, देखो। इसलिए ये दिक्चरी है। इनसे भी ऊपर निकले, अपने शून्य या अनंत की परिकल्पना में, इससे भी ऊपर निकले, अपने अनुभव पे चलो। अब ये सीरियस बात नहीं है भाई, देखो फिर मैं कहता हूँ, सीरियस बिल्कुल होना नहीं, एकदम लाइट लाइट रहो, हल्के 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 फुल्के रहो, और इसको चलते रहो। देखो करने से होता नहीं, सबसे बड़ी बात, मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, करने से होता नहीं। तो फिर काय को परेशान होना कि नहीं जी हम करेंगे, पूरा करेंगे, लगा देंगे, किसने जिसने लगाया उसको भी मिला, गारंटी नहीं। तो परेशान मत हो, लाइट लाइट मूड में रहो, तो शायद हो भी जाए। सीरियस हो जाओगे ना तो अस्पताल पहुंचोगे, और तो सीरियस लोग अस्पताल ही पहुंचते हैं। सीरियस हो जाओगे तो अस्पताल पहुंचोगे। लाइट लाइट रहो, इसको इतना सीरियसली मत लो। करने से होना नहीं, करने से होना नहीं, लेकिन करना है, ये भी समझ लेना। ये मतलब नहीं कहा गया कि करो ही नहीं, ये तो नहीं कहा ना, हमने ये कब कहा कि करो ही नहीं, हमने कहा करो, करने से होना नहीं, ये कह रहा हूं। अब कहोगे ये कैसा, अरे ये वैसा है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अच्छा जी, मतलब ये तो वैसा ही है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यही तो हुआ ना इसका अर्थ। फल की इच्छा को मैंने खत्म ही करवा दी। दुनिया में तो एक बार को अनुभव होता है कि चलो भाई दुनिया में कैसे फल की इच्छा ना करें, वहां तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब हम इच्छा करके हाथ बढ़ाते हैं तो पानी का गिलास उठाते हैं तो पानी मिलता है, फल मिलता है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो जूता मिलता है, किसी की तारीफ करते हैं तो फूल माला मिलती है। ये तो अनुभव है ना हमारा। तो यहाँ छोड़ना संभव नहीं मालूम पड़ता कि भाई दुनिया में हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, ना करें तो भी सर पे चिपकता है। पर इस दिशा में, आध्यात्मिक की दिशा में, बिल्कुल सीधा सीधा जान लो, करने से होगा नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? लाइट लाइट, हल्का हल्का, प्रसन्नता से, सीरियस होके नहीं। ये याद रखो, अगर सीरियस हुए तो मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है, ठीक है। भगवान को सीरियसली मत लो। क्यों? क्योंकि भगवान तुम स्वयं हो। अभी खुद ही आके शिवोहम शिवोहम कहते हो, फिर मैं बोलता हूं तो बुरा मान जाते हो। तुमने अपने आप को सीरियसली कब लिया जिंदगी में भाई? तुमने दूसरों को सीरियसली लिया है, इसीलिए तुम्हारे सारे दुख दर्द, सारे बंधन इसी कारण से हैं। अपने को सीरियसली लिया होता तो यहाँ बैठ के प्रवचन सुन सुन करके आधे घंटे 1 घंटे की खुशी केवल इतनी जिंदगी में नहीं होती, और भी होती। तो जब अपने को सीरियसली लिया नहीं, मतलब हम स्वयं भगवान हैं, हमने भगवान को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अच्छा जी, तो वो आधे घंटे 1 घंटे के लिए क्यों सीरियसली लेते हो? वो भी मतलब लाइट लाइट, हल्का हल्का। दीक्षरी ने हमको दिशाओं में भटकाया या हमको दिशाओं में ले गए। अब दो ही तरीके हैं, या हम दिशाओं में ना भटके वापस आ जाएं, ये शून्य की गति थी,
दूसरी तीन दिशाओं में चले जाएं, अनंत चलते चले जाएं, वहीं पहुंचे। जब दिशाओं से वापस आएंगे, दिक्चरी का अतिक्रमण होगा, यानी ट्रांसेंडेंस होगा, तो क्या होगा, दिक्चरी से निकलना है। दो ही तरीका है, ये बैंड है दिक्चरी का। दिक्चरी के बैंड को क्रॉस करो, बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, अतिक्रमण करते जाओ। जैसे मैंने बोला, ब्रह्मांड के शब्द सुनने लगो। अच्छा जी, ब्रह्मांड के ना सुनने लगो, अपने घर के और पड़ोसी के घर के सुनने लगो, केवल दो ही जगह के सुनो, वो भी चलेगा। उससे भी समझ में आ जाएगा, बड़ा ज्ञान मिलेगा। बोले क्या है, मैं तो समझता था कि मेरी ही वाली मेरे को मार रही है, नहीं पड़ोस में भी मार पड़ रही है, कोई टेंशन नहीं है। इतने से ही फर्क पड़ जाता। देखो, ज्ञान ज्ञान अपना बढ़ाओगे ना तो बहुत फर्क पड़ता है। सारी दुनिया के शब्द जब तुम्हारे कान में पड़ने लगेगा तो तुमको पता चलेगा, अरे 50 आदमी मुझे गाली दे रहे हैं और 50 मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, एक ही दिशा में एक शक्ति को उपयोग करते करते आपको वैराग्य भी हो जाए। देखो, मैं ऐसे नहीं कहता, मैं बिल्कुल जो उपयोगी बात है जिसको आप अपने जीवन में उतार सकते हो वो कह रहा हूं। आप सुनते हो लेकिन छोटी सीमा की चीजों को सुनना चाहते हो, इसलिए आपको शब्दों ने बांध रखा है भाई। किसी की तारीफ या किसी की गाली आपको कष्ट दे सकती है या सुखी कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपने समस्त शब्दों को सुना ही नहीं। समझ में आई बात? सबको सुन लो, सबको सुन लो, सब सुन लो, जो हो रहा है, सब जितने शब्द प्रकट हो रहे हैं इस धरती पर सारे सुन लो। तुमको लगेगा यार क्या ये बवाल है, कोई मतलब नहीं है इसमें। कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई भलाई कर रहा है। ये सारी बातें ही बातें हैं, हर तरह की तो बातें हो रही हैं। क्यों? और फिर जब हमने कहा ना, जनरल नॉलेज हो जाए तो बड़ी स्वतंत्रता होती है। आप फंसे हो स्पेसिफिक नॉलेज में, विशेष ज्ञान में फंसे हो, और विशेष ज्ञान हमेशा बांधता है। आपको एक ज्ञान बांध रहा है, सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, मेरा वाला बहुत बेकार है। दुनिया में टहल को देख लो, सारी दृष्टि खोल लो, तो कहेंगे नहीं ये बेकार भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, नहीं ये वाला अच्छा भी है, बेकार भी है, दोनों चीज है, सब ठीक है, सब बढ़िया। दो चीज हो गया ठीक। जब आप आंखें छोटी छोटी करके अपनी दृष्टि को संकुचित करते हैं, दिक्चरी को संकुचित करते हैं, तो फंसते हैं। दिक्चरी की सीमाओं में रहकर यदि आप उसको छोटा बड़ा करेंगे तो फंसे रहेंगे। दिक्चरी को अतिक्रमण करेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे? आप कहाँ पहुंचेंगे? चाहे वो अनंत से चलो और चाहे वो शून्य से चलो, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हम इस संसार को नाम रूपात्मक जगत कहते हैं ना, सभी लोग जानते हैं, हम जनरली यही शब्द का प्रयोग बार बार करता है सारा सारा दर्शन शास्त्र। जगत नाम रूपात्मक है। वास्तविकता यही है कि हमने अपने इन दो शक्तियों के ऊपर हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। नाम रूप, ठीक है, कुछ स्थितियों में हम नाम रूप से हम स्पर्श रूप में आ सकते हैं। संभावना कम है कि आप इन तीन शक्तियों के अलावा अपने जीवन को चला सकें, नाम रूप और स्पर्श। अब अगर आपके पास दो ही हो, जिसको हम बोलते हैं गंध और रस, तो ये जीवन नहीं चलेगा। इस जीवन में पंगुता आ जाए, हमारी एक इंद्रिय कम पड़ जाए, तो उसके एवज में हम स्पर्श का उपयोग करते हैं, चाहे वह नाम हो या रूप। इन दोनों ही स्थितियों में हमारे पास रूप और नाम ना हो तो हम किस चीज का उपयोग कर सकते हैं? स्पर्श। समझ में आया? यानी अग्नि, वायु और आकाश, ये तीन तत्व हैं जो ऊपर के हैं। इनका उपयोग करके ही जीवन चलता है। और ज्यादातर लोगों के लिए दो में विशेष रूप से बीच का छोड़ के, जिसे कहते हैं दो एक्सट्रीम में जीते हैं। किस में जीते हैं? अग्नि में जीते हैं या फिर आकाश में जीते हैं। बीच का हिस्सा हम छोड़ देते हैं। होता है नहीं? हम बीच का हिस्सा छोड़ देते हैं। बीच के हिस्से के बारे में हमारी जो संवेदनाएं हैं, जो संवेदनशीलता है, वो बहुत कम है। यदि हम नाम रूप के अलावा स्पर्श पर भी काम करें, हमको लगता है जो हम किसी को छूते हैं स्पर्श इंद्रिय से, उसी को स्पर्श कहेंगे। हम
अभी आगे की जो हमारी शक्ति का चक्र है उसको जब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कई तल हैं। वैसे तो कई जगहों पर 7 वाणियों की बात की गई है, फिर भी हम 4 की तो कर ही सकते हैं, 3 की तो कर ही सकते हैं, 4 वाणियों की तो कर ही सकते हैं, 7 ना करें तो, 6 ना करें तो। कई कई सिद्धांतों में 6 या 7 वाणियां भी दी गई है। 6 या 7, हम तो 4 ही की बात करते हैं। कौन सी? वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। हम 4 वाणियों की बात करेंगे, ठीक है। ये 4 अलग अलग तलों के अनुभव हैं। अच्छा जी, ये 4 अलग अलग तलों के अनुभव केवल वाणी में है? वाणी में है? नहीं, ये रूप में भी है, ये स्पर्श में भी है, ये रस में भी है। समझिएगा, क्योंकि आपका वास्ता ही नहीं है। जब हम इसको वाणी कहते हैं तो याद रखना, ये विशेष स्पंद है। यह विशेष स्पंद केवल एक वाणी यानी शब्द में ही प्रकट होता है? नहीं, ये विशेष स्पंद की, जैसे हम 4 मान ले तो 4 और 7 मान ले तो 7 अवस्थाएं हर एक स्पंद में होने वाली, ठीक है। 4 अवस्थाएं स्पर्श की भी हैं, 4 अवस्थाएं रूप की भी हैं। आंखों से दिखा हुआ रूप, आंखों से बंद किया हुआ रूप, रूप की अभी कोई उपलब्धि नहीं है लेकिन रूप जैसा कुछ मालूम पड़ता है, और रूप का परास्वरूप। 4 रूप हो गए कि नहीं हो गए बताओ? एक वो रूप जो तुम्हारे को दिखता है, एक वो रूप बाहर जो दिखता है, अंदर बंद करके भी तो दिखता है। मध्यमा, कौन सा ज्यादा सताने वाला है? मध्यमा। क्यों? क्योंकि यही वाला आपकी कल्पनाओं में, आपकी स्मृतियों से जोड़ करके ऐसा भयंकर वाला मिक्स वेजिटेबल बनता है कि इसी से पार नहीं होते। प्रत्यक्ष तो थोड़ा होता है, समस्या तो हमारी मध्यमा रूप में होती है। देखो, तो समस्त जगहों पर इसी प्रकार से काम चलता है, ठीक है। तो हम वाणी का उदाहरण लेते हैं, और वास्तविकता बताओ किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा कि रूप भी 3 प्रकार से, 4 प्रकार से होते हैं, स्पर्श भी 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो, 4 प्रकार के स्पर्श भी मिल जाएंगे, करके देखो, ठीक। पहला स्पर्श जो है वो वास्तविक स्पर्श है, इंद्रिय से, त्वक इंद्रिय से किया गया स्पर्श होता है। फिर कोई कहता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। ये कौन सा स्पर्श था भाई? बोलो, ये भी तो स्पर्श ही तो जैसा लगा। ये कौन सा स्पर्श था? ये मध्यमा स्पर्श है, जिसमें हमने कुछ समझा, कुछ नहीं भी समझा। जैसे कुछ लोग आते हैं शुरुआत में, प्रारंभ में बैठते, सत्संग आदि में आते, कुछ समझ में नहीं आता, बैठे सुनते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा भाई मजा आ रहा है। ये कौन सा मजा है? ये पश्यंती वाला मजा है। क्यों? पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ सही सही ही हो रहा है। शुरुआत ऐसे ही होती है, कुछ होता तो है, कुछ कुछ होता है आचार्य जी, आप नहीं समझोगे। और समझ में हम कैसे समझेंगे? आप ही को हो रहा है तो आप ही समझो, है ना। तो इसी प्रकार से यह अनुभव स्पर्श के भी होते। तो जब हम सत्संग में बैठते हैं, संतों के पास बैठते हैं, किसी विशेष स्थान पर बैठते हैं, तीर्थ में बैठते हैं, और जो स्पर्श हमें मिलता है वह पश्यंती का स्पर्श होता है। समझ में आई बात? कोई जगह छू जाती है, पहुंचते ही लगता है बड़ी अच्छी जगह। कई जगह जाती है, लगता है पहुंचते ही लगता है, आंखें बंद करके भी कह सकते हो मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। क्या स्पर्श कर रहा है तुम्हें? तो इस प्रकार से, तो जब मैं कहता हूं कि आपको आपकी दिक्चरी से यहाँ पर एक सहारा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रयास है दिक्चरी का अतिक्रमण करना। अब आपका पुरुषार्थ। दूसरा तरीका, छोड़ दो। आप सभी लोगों ने छोड़ा नहीं, मैं बताऊं किसी ने छोड़ा नहीं। आपने अनंत में भी नहीं छोड़ा और शून्य में भी नहीं छोड़ा। ये दिक्चरी में आप लोगों ने मालूम है क्या किया? नाम रूपात्मक जगत, तो खैर नाम तो बड़ी ऊपर की चीज है, अंदर होता है। रूप जनरली बाहर दिखाई पड़ जाता है,
तो हम लोग रूप में आके यहाँ बैठते। हाँ, तुरंत शुरू हो गया क्या, हम अब देख पा रहे ए दुनिया और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, अनंत। ये ऐसे तो अनुभव किया था कि कोई और तरीका था, बताओ? ठीक है, सबने ऐसे ही किया था ना अनुभव, अनंत का अनुभव, शून्य का अनुभव, अपने रूप को दिशाओं में फैलाया, है ना? फैलाया था। मैं निश्चिंत होकर के बोलो। Expansion of Acharya space also is the हाँ, तो possibility with एक्सटेंशन अभी आते हैं, वो होता है, हमें पता नहीं चला। मालूम है स्पेस क्यों होता है? जब हम एक नीचे की तन्मात्र को फैलाते हैं तो उसका रूट कॉज हमेशा स्पेस ही होता है, हमेशा याद रखना। वो जो भी फैलाव मालूम पड़ेगा नीचे की भी तन्मात्र फैलाने से हमें आकाश का ही विस्तार मालूम पड़ेगा। लेकिन यह स्पेस कौन सा स्पेस है आप जानते हैं? स्पेस तन्मात्र वाला नहीं, अभी हम आएंगे वहां पर, चिंता मत करो। तन्मात्र वाला स्पेस जो हम आकाश तत्व है ना, वो मटेरियल है। आप इस चीज को आप समझो पहले। आप लोगों को आकाश तत्व की अवधारणा सही होनी चाहिए। हमारे इस दर्शन में आकाश कोई शून्यता या कोई दिशाओं का संयोग नहीं है। इन दिशाओं का, जैसे लोग कहेंगे आकाश कैसे आकाश तत्व क्या होता है? आकाश तत्व ये जो आकाश है, कैसा? ऊपर नीचे दाहिने बाएं, चार दिशाएं, चार कोने वगैरह वगैरह, 10 दिशाएं, ये आकाश। क्षमा करें, आपकी जानकारी गलत है। यह आकाश नहीं है, यह आकाश तत्व नहीं है। क्यों? जहां पृथ्वी है वहां आकाश नहीं? मुझे बताओ। जहां अग्नि है वहां आकाश नहीं? जहां वायु है वहां आकाश नहीं? यानी वायु में आकाश है। आकाश जो मटेरियल है ये किससे निकला? ये सवाल है। जो वायु है मटेरियल किससे निकला? तो ये निकला आकाश रूपी तत्व से। तत्व है आकाश, मटेरियल लेस मटेरियल जिसे हम जनरली कहते हैं, या मदर ऑफ ऑल मटेरियल्स कहते हैं, वो आकाश है। आकाश वह तत्व है जो मदर ऑफ ऑल मटेरियल्स है। अब आकाश का क्या स्वरूप होता है? तो आपको कहते ना आकाश अनंत होता है। अच्छा, तो वायु अनंत नहीं होता, पृथ्वी अनंत नहीं होती, टुकड़े में दिख जाती है इसलिए अनंत नहीं होती। अच्छा, पृथ्वी यहाँ दिखती है, ब्रह्मांड के हर कोने में पृथ्वी नहीं है? बोलो, पृथ्वी हर ब्रह्मांड के हर कोने में पृथ्वी नहीं है, हर जगह है। तो क्या पृथ्वी का विस्तार नहीं यहाँ है? पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी तत्व का विस्तार है ना? वायु का विस्तार है, पूरे ब्रह्मांड में वायु का विस्तार है। ऐसे ही आकाश का भी है। लेकिन इसको कहने से आकाश विस्तारित रूप से ये दिशाओं का संयोग नहीं बनता, याद रखना। आकाश जब हम कहते हैं तो एक तत्व है और वह एक मटेरियल की तरह से है, याद रखना। जिनको अभी तक ये बात स्पष्टता नहीं थी, आज कर ले। इसलिए आपको लगा होगा कि हमने आकाश को फैला दिया। आकाश को क्या फैलाओगे? आकाश तो फैला ही हुआ है, ये नहीं फैलाया। अभी हम समझेंगे क्या फैलाया, ठीक है? इसलिए इसको नहीं एक्सपांड, यहीं पर अपनी दिक्चरी जो हमारी शक्तियां हैं, इनके अतिक्रमण करने का प्रयास किया। यह पुरुषार्थ आपने किया। अब आगे की बात सोचो कि जब हम इस स्थिति में हैं कि जब हम अपने ज्ञान शक्तियों का विस्तार करके, अभी मैं आपको बताता हूं हम लोग कहाँ फंसे होते हैं। ज्ञान शक्तियों का विस्तार करके जब हम इन पंच ज्ञानेंद्रियों के विस्तार से अनंत या शून्य की तरफ पहुंचने की प्रयास में होते हैं, तो हम इन दिक्चरी शक्तियों के ही अंदर अभी फंसे हुए हैं। ठीक है? इससे ऊपर जो शक्तियां हैं उनको क्या बोला जाता है? गोचरी। गोचरी शक्तियां क्या है? गोचरी शक्ति यानी, अब हम परा पश्यंती मध्यमा वैखरी आदि वाणी की बात करेंगे। तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम समझें कि हम किन शक्तियों के चक्र में अभी हैं। हम किन शक्तियों के चक्र में, देखो वहां भी दिक्चरी शक्तियों के अतिक्रमण करने से आप अपनी तन्मात्राओं से ऊपर उठ चुके हैं। गोचरिक शक्तियों का अतिक्रमण करके एक अनुभव होने वाला है, एक अनुभव होने वाला है।
भूचरी शक्तियों का अतिक्रमण करके या उनसे अपना संबंध विच्छेद करके एक अनुभव होने वाला है, अभी बताऊंगा। सुनो, यहां पर हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारी शक्ति है उसे कहते हैं गोचरी। गोचरी शक्तियों से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह दिक्चरी शक्तियों से ऊपर की शक्तियों का स्वामी है। और गोचरी शक्तियों में क्या है, गोचरी विभव कैसे बनता है? गोचरी विभव है उन्हीं 4 वाक का या 7 वाक का। हम फिलहाल अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़े नहीं और ज्यादा नोट्स ना लो, इसके लिए 4 वाक मान लो। 4 वाक, अलग अलग वाक, 4। वो 4 वाक सिद्धांत नहीं, 4 तरह के वाक। कौन से? वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ठीक है, ये 4 तरीके के वाक हैं। इस प्रकार से जो अपने को अनुभव करेगा शून्यता का या अनंतता का, वह अभी गोचरी शक्तियों का स्वामी है। आप समझ लो, सभी तक स्वामी है या गोचरी शक्तियों के विभव में है अभी वो। कहां से स्पष्ट हो रहा है? समझ में आई कुछ बात? ठीक है, या हम करेंगे गोचरी से, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि हम खेचरी से कर रहे हैं। अब बताता हूं ये खेचरी क्या है। खेचरी क्या है? ख माने अब है वो वाला आकाश जिसको हमने 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। वो आकाश जो ख स्वरूप है, जिसमें ये डायमेंशंस है। उन डायमेंशंस में हमको बढ़ता हुआ लगता है हमेशा। अपना प्रयोग किसका करते हैं? प्रयोग करते हैं दिक्चरी का या गोचरी का। हमको लगता है कि हम किस में पढ़ रहे हैं? खेचरी में। अच्छा, ये जो खेचरी है यह किस आकाश की बात करता है? यह आकाश वह आकाश है जो आपके चित्त का आकाश है, चिदाकाश। चित्ताकाश, चिदाकाश। तो आप सभी का अनुभव आपको ऐसा महसूस होता होगा कि नहीं हमको पता चल गया। आपको कुछ पता नहीं चला, मैं बताऊं, शून्यता का कोई अनुभव हुआ नहीं, लेकिन प्रयास में एक शक्ति विभव को अतिक्रमण करने का पुरुषार्थ किया आपने। आप समझ रहे हैं? ये जो 4 शक्तियां हैं, ये जो 4 शक्तियों के विभव हमने बताए, कौन कौन सी बताई? भूचरी, दिक्चरी, गोचरी और खेचरी। नीचे से ऊपर बता रहा हूं, ठीक है। अब जो ये आखिरी है जिसे हम कह रहे हैं खेचरी, आप समझना इसको। अब इसको लोग योग में कैसे लेते हैं इसको मैं बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। जैसे आपने अपने आप को भूचरी शक्तियों में से हटाया, हटाया था ना, वहां बिना हटाए नहीं शुरू हुआ था अनंत और शून्य, याद रखना। हटाया तो स्पष्ट हो जाना। प्रत्याहार, आगे बढ़ो। धारणा, आगे बढ़ो। ध्यान, आगे बढ़ो। समाधि। समझ में है? सेम चीज है, कुछ अलग नहीं होता हर जगह। हमको लगता है कि हम अलग अलग से, तो कोई नहीं जोड़ के बताएगा, कोई जोड़ के नहीं बताएगा, क्योंकि ये अनुभूत विषय ही है, नहीं तो नहीं बताएगा कोई। जब तक अनुभूति में नहीं जाएगा तब तक वो बता नहीं सकता कि ये कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है। वास्तविकता ये है कि यही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। इसलिए योग में हम कहते हैं खेचरी मुद्रा लगाओ, हाईएस्ट मुद्रा है। देखो दादा, तुम लोग मुद्रा लगा, जीभ काटो, ऊपर घुसा लो, ऐसे खेचरी नहीं लगती। जीभ काटो घुसालो का मतलब समझो। सुनो मेरी बात, जीभ काटो घुसालो का मतलब पहले समझो। जो लोगों ने जीभ काट के घुसा लिया हो वो अच्छी बात है, घुसा ले। ये जो अमृत पीते रहे उनको अच्छी बात है, वो शरीर के स्तर पर हो रहा है। मैंने कहा ना, हर जगह 4, हर जगह 4। कौन सी 4? वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। 4 प्रकार का घुसा लो, कोई बात नहीं। ये शरीर से जुड़ी हुई होगी तो शरीर में जरा, मृत्यु आदि रुक जाएगी, तो शरीर से जुड़ी हुई है। तो खेचरी मुद्रा कौन सी है? वैखरी। वैखरी है जो शरीर से घुसा लिया, जीभ काटी और अंदर लगा दिया, ब्रह्मरंध्र के अंदर, वो कपाल में जहां से निकलता है रस, उसको पीने लगे। पीते रहो, आनंद रहेगा। किस में रहेगा? वैखरी में। तो खेचरी में भी वैखरी। देखो, ये कोई नहीं आपको बताने वाला, ना आप समझ सकते हो, और करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, है? अब जीभ काटने की उम्र गई,
जब लंबी थी, जगह जगह चाटते घूमते थे, तब कटवाते तो ठीक था। आप क्या काटोगे, खत्म हो गई, घिस गई। तो अब जीभ नहीं चाटती, जीभ को काट के कोई फायदा नहीं। तो क्या निकला हमारा अर्थ? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि यानी खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा यानी खेचरी शक्तियों का प्रभाव। अब ये खेचरी क्या होती है? यह होती है चित शक्ति का विस्तार, चिदाकाश का विस्तार। सब चीजें जो हो रही हैं ये चित्त के आकाश में ही हो रहा था। तन्मात्र यानी दुनिया का जो अनुभव वो भी चित्त में आ रहा था। ठीक, इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का पूरा अनुभव वहीं पहुंच रहा था। ठीक, वाणियों का प्राकट्य या उसमें लोप चित्त में ही हो रहा था। और इसीलिए सबसे ऊंची जो शक्ति है वह है खेचरी। इस प्रकार से जो देखता है वह स्वामी बनता है शक्ति चक्र के विभव का। अब आप निश्चित करो, अपनी अपनी शक्ति के सामर्थ्य से निश्चित करो कि कहां से कहां तक, कैसे और कब यह शक्ति आपको प्रकट हो, किस दिशा से आप चलो। आपको चलना तो पड़ेगा, बिना चले काम नहीं होगा। और जो व्यक्ति भूचरी से अपने आप को जोड़ता है, लगातार उसी में जुड़ा रहता है, वह कदाचित इससे आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया में शरीरों से अगर आप जुड़े रहोगे, ये शरीर महत्वपूर्ण है, वो शरीर महत्वपूर्ण है, ये स्थान महत्वपूर्ण है, ये जगह महत्वपूर्ण है, इसके बिना काम नहीं चलता, ये इसके बिना काम नहीं चलता, तो आप भूचरी में ही फंसे रहोगे। और ये भूचरी से उठना ही पड़ता है। भूचरी से उठकर खेचरी में जाना पड़ता है, जमीन से उठ करके आकाश में पहुंचना होता है। आज हमने शक्ति चक्र विभव की थोड़ी सी व्याख्या की, बहुत छोटी सी है, ज्यादा वादा नहीं की है, समझ लेना। आपके शब्दों में आपको समझाने के लिए जितना आवश्यक था उतना ही अनुभव के लिए जितना आप कर सकते हो। जो लोग अभी क्रम दीक्षा में शुरू हो गए हैं उनके लिए धीरे धीरे इसमें क्या साधनाएं होंगी वो हम बताएंगे, और वह करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए क्या करना है? अभी आपको भूचरी और दिक्चरी के स्थिति से लगे रहना है। भूचरी से अपने आप को हटाते रहो, दिक्चरी का अतिक्रमण करने का प्रयास करते रहो। यहां से भी मार्ग है। अब वहां पे उपाय की बात बता देता हूं। आणव उपाय, कौन सा उपाय है? भूचरी से शुरू होगा। शाक्तोपाय, कहां पहुंच गए? दिक्चरी में आ गए। शांभवोपाय, कहां आ गए? गोचरी में। अनुपाय, कहां आ गए? खेचरी में। कहां से शुरू हुई यात्रा? किस शक्ति चक्र के आप मालिक थे, वहां से यात्रा शुरू होती है। उसी प्रकार से ही आप अपने आप के अंदर शून्यता, अनंतता, शिवत्व या शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होता। पढ़ना एक अलग बात है, समझ लेना भी एक अलग बात है। अनुभव में उतारना और वो अनुभव क्षणिक ना हो, इसी का प्रयास होता है। क्षणिक अनुभव तो गुरु संसर्ग से, सत्संग से, भगवत कृपा से मिल जाता है। इस क्षणिक अनुभव को लगातार बनाए रखना, इसकी तारतम्यता बनाए रखना ही एक सही स्टूडेंट यानी जो शिष्य है, जो सीख रहा है, उसके पुरुषार्थ की बात है। हमें करना क्या है? भूचरी से उठो, जमीन से उठो। जमीन पे चढ़ते रहोगे तो आप में और पशु में कोई भेद नहीं। जमीन पे पशु भी चढ़ते हैं, वो भी भूचर ही हैं। तो जो जानवर, चाहे वो चाहे पंखों वाला हो, पक्ष वाला हो, जो भी हो, कुछ भी, बैक्टीरिया हो, ये हो, तो ये सब तन्मात्राओं में जूझ रहे हैं नीचे। आप भी जूझ रहे हो। तो हमें खटमल वाली व्यवस्था से ऊपर उठना है। ये हमारी होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, प्रार्थना करते हैं।